तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और उसका नाम है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से एक नंबर पक्का हर एग्जाम में आता है, चाहे आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी का या बीपीएससी टीचर का या फिर बीपीएससी का या दरोगा का या एसएससी जीडी का या रेलवे ग्रुप डी का। तो हर परीक्षा में टाइगर रिजर्व से सवाल आता है स्टैटिक जीके में। तो अभी हम लोग स्टैटिक जीके में शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य का वीडियो बना चुके हैं। हम आप भारत रत्न का वीडियो बना चुके हैं पुरस्कार में, और फिर हम आपको बनाए क्या, कल हम आपको पढ़ाए थे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो इस तरह से आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हम धीरे धीरे कवर करा रहे हैं। आप लोग रोज का वीडियो रोज देखने का कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और हर एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न पक्का कीजिए। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है? बाघों को संरक्षण करने का जगह, जहां बाघों को रखा जाता है, बाघों का देखभाल किया जाता है, वैसे जगह को बोलते हैं टाइगर रिजर्व। तो आज हम लोग टाइगर रिजर्व को कवर करने जा रहे हैं कि कहां पे कितना टाइगर रिजर्व है और कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में पड़ता है, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना बिहार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग बिहार से स्टार्ट करते हैं। तो कोई पूछेगा कि सर बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? बिहार में कितने टाइगर रिजर्व, यानी बिहार में टाइगर यानी बाघ को रखने का ऐसा कितना जगह है? तो आप कहेंगे सर एक जगह है मात्र, पूरे बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो एक ही है, ये है टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नीचे से बनाते हैं, वो वीडियो में नहीं आ पाया है, यहां पर लिखिएगा। हम लोग का क्या टॉपिक है? टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व में हम बताएं कि सर बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है। तो आप कहे हैं बिहार में कितने टाइगर रिजर्व, तो कहेंगे एक। वो क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का मतलब तो समझ ही गए होंगे, जहां बाघों को सही तरीके से रखा जाता है। तो बिहार में कितने टाइगर रिजर्व है? तो एक। वो कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये बिहार में पड़ता कहां है? तो आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। अब पश्चिमी चंपारण कहां है? तो वह है बेतिया में। बेतिया में है। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो बेतिया में है। जो कहां है? बेतिया में है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट कवर, क्योंकि बिहार में एक ही है तो हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो पहले हम बिहार से शुरुआत किए और बिहार में मात्र एक है, कौन? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट स्टेट का नाम लिखेंगे, उसका नाम है असम। क्या है? असम। तो अगला लिखेंगे असम। अगला लिखेंगे क्या चीज? असम लिखेंगे। हम बार बार देख रहे थे कि वीडियो में कुछ कट तो नहीं रहा है, इसीलिए हम बार बार देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो असम में कितने टाइगर रिजर्व है? तो आप लिखिए असम में कुल मिला के 7 गो टाइगर रिजर्व है। असम में कितने? कुल मिला के 7 गो टाइगर रिजर्व है। कहेंगे सर कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। पहला लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई। तो लिखिएगा, पहला लिखेंगे दिहिंग पटकाई, जो सबसे नवीनतम, सबसे नया टाइगर रिजर्व है। तो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई क्या है? सबसे नवीनतम, सबसे नया। तो कोई पूछे कि सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे लेटेस्ट कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, अभी हाल ही में कौन सा बना है, तो आप बोलेंगे दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई
जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पड़ेगा, तो आप कहेंगे असम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे रायसेना टाइगर रिजर्व। रायसेना टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो रायसेना टाइगर रिजर्व, रायसेना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा, तो ये भी पड़ेगा असम में। तो असम में कौन हुआ, दिहिंग पटकई, एक हुआ रायसेना। कौन होगा, रायसेना नहीं है, रायमोना है। रायसेना नहीं है, क्या है, रायमोना है। और थोड़ा उसको सुधार लीजिए, रायसेना नहीं रायमोना। तो दिहिंग पटकई और रायमोना नेशनल टाइगर रिजर्व कहां पड़ेगा, असम में पड़ेगा। कहिएगा तीसरा नाम कौन सा है, तो तीसरा नाम है काजीरंगा। नाम सुने होंगे, काजीरंगा बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है। एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ये VVI प्रश्न है। तो काजीरंगा कहाँ है, असम में है, याद रखेंगे। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो परीक्षा में आता है एक सींग वाले गेंडा के लिए। एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए है ये, एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा है। नेक्स्ट लिखेंगे मानस। चौथा कौन हो जाएगा, नेशनल पार्क में चौथा कौन हो जाएगा, मानस नेशनल पार्क। मानस, मानस हो जाएगा। तो मानस टाइगर रिजर्व कहो या नेशनल पार्क कहो, ये मानस हो गया। तो एक हो गया दिहिंग पटकई, कहाँ है, सबसे नवीनतम असम में है। रायमोना असम में, काजीरंगा असम में, और मानस असम में। फिर आइए पांचवा नंबर में। तो पांचवा नंबर कौन है, तो नामेरी। कौन हो जाएगा, नामेरी। तो नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी असम में है। ये भी कहाँ है, असम में है। नामेरी, नामेरी भी कहाँ है, असम में है। कहेंगे सर छठा नंबर का कौन सा है, तो छठा नंबर का है ओरांग। छठा नंबर का कौन हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा। तो छठा नंबर का ओरांग हो गया। ओरांग नेशनल पार्क का नया नाम हो गया है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज हो गया है। ओरांग नेशनल पार्क का नया नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया है। और लास्ट सातवां नंबर का कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, डिब्रू साई खोबा। डिब्रू साई खोबा, डिब्रू साई खोबा हम बोल दे रहे हैं, आप लिखिए डिब्रू साई खोबा, साई खोबा। तो कुल मिला के असम में 7 गो नेशनल पार्क है, 7 गो टाइगर रिजर्व है। कौन कौन, तो दिहिंग पटकई का सबसे नवीनतम है असम में, रायमोना असम में, काजीरंगा असम में, मानस असम में, नामेरी असम में, ओरांग असम में, और डिब्रू साई खोबा असम में। तो इतना सारा असम में है। तो ध्यान रखेंगे कि असम में कितने, तो 7। कौन कौन आपके सामने है, नोट कर लीजिए फटाक से, फटाक से आप नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट करिए फटाक से। तो आपका असम वाला भी पार्ट कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेट आप लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे। नेक्स्ट जो राज्य है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। हम लोग स्टेट वाइज कवर करेंगे, राज्य वाइज कवर करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश, तो लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश में कितने, तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा नहीं है, बस 2 गो नेशनल पार्क है। कहिएगा एक क्या है, तो एक में हो जाएगा नामदफा, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्क कहो या टाइगर रिजर्व को एक ही बात होता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। नामदफा क्या है, नामदफा, ये 2 है। नामदफा नेशनल पार्क कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। फिर कहिएगा सर दूसरा नंबर का कौन होगा, तो दूसरा नंबर का मैलिंग नेशनल पार्क। मैलिंग
नेशनल पार्क। तो पहला होगा नामदफा और दूसरा होगा मैलिंग नेशनल पार्क। तो दो गो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो हम लोगों ने कितना राज्य पढ़ा? 3 राज्य। एक बिहार, तो बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि है। तो बिहार में कौन हो जाएगा? वाल्मीकि। मात्र एक बिहार में ये है, पश्चिमी चंपारण। फिर असम में हम लोगों ने पढ़ा 7 गो। कौन कौन? तो हम पढ़े क्या कि असम में आपका सबसे नवीनतम देहिंग पटकई है, फिर रायमोना है, फिर मानस है, फिर काजीरंगा है, फिर ओरांग है, और एक लास्ट में लिखे थे डिब्रू साईखोवा। तो इतना सारा कहाँ है? असम में है। और फिर अरुणाचल प्रदेश में कितने? तो 2। कौन कौन? तो एक है नामदफा और एक है मैलिंग। एक हो जाएगा मैलिंग। तो नेक्स्ट अब राज्य का नाम लिखिए आप। नेक्स्ट राज्य हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट राज्य क्या है? गुजरात। तो कहेंगे सर कि गुजरात में कितने हैं? तो गुजरात में 3 गो है। पहला है गिर, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? तो गुजरात में। गिर कहां पड़ेगा? गुजरात में। नोट कीजिए, गिर कहां पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ेगा, जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन है? गिर। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहेंगे सर दूसरे नंबर का कौन हो जाएगा? तो दूसरे नंबर का ब्लैक बक। ब्लैक बक, ब्लैक बक। अब ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहां है? गुजरात में है। कहेंगे सर तीसरा वाला कौन है? तो तीसरा वाला होगा वासंदा। वासंदा, वासंदा नेशनल पार्क। तो तीसरा वाला कौन हो जाएगा? वासंदा नेशनल पार्क, जो कि कहां है? गुजरात में है। तो गिर नेशनल पार्क कहां है? एशियाई शेर के लिए है, जो गुजरात में। ब्लैक बक गुजरात में है, और वासंदा कहां है? गुजरात में है। नेक्स्ट अगला लिखेंगे, आगे लिखेंगे गोवा। अगला स्टेट कौन सा है? गोवा में। अगला है गोवा। तो गोवा में कितने नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे सर कि गोवा में एगो है। वो कौन सा है? तो वो होगा मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क ये कहां पड़ेगा? गोवा में पड़ेगा। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? भगवान महावीर। भगवान महावीर नेशनल पार्क बन गया इसका नया नाम, याद रखिएगा। तो मोलेम नेशनल पार्क और भगवान महावीर दोनों के दोनों कहां पड़ जाएगा? गोवा में पड़ जाएगा। तो आपका गोवा भी कवर हो गया। तो हम लोगों ने बिहार कवर कर लिए, असम कवर कर लिए, गोवा कवर कर लिए, अरुणाचल प्रदेश कवर कर लिए, और गुजरात कवर कर लिए। तो इतना सारा राज्य कवर कर लिए। अब नेक्स्ट अगला राज्य, अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो अगला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? तो सबसे पहला होगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि कहां पड़ेगा? गुरु घासीदास कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो इसको नोट कीजिए। फिर इंद्रावती, दूसरा नंबर पे कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती ये भी कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। कहिएगा सर तीसरा नंबर का कौन है? तो तीसरे नंबर का कौन है? का कांगेर घाटी। कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? तो वो भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ भी हमारा कवर हो गया। इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो हम लोगों ने गुजरात पढ़ लिए, हम बिहार पढ़ लिए, असम पढ़ लिए, छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, है ना, और आपको गोवा पढ़ लिए। इतना सारा राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब लिखिएगा झारखंड। झारखंड में कितने हैं? तो झारखंड में एगो है। कैसे बिहार में एगो था वाल्मीकि, वैसे ही झारखंड में भी एगो है। तो झारखंड में एगो कौन सा है? तो झारखंड में एगो आप लिख लीजिए, झारखंड का बेतवा, बेतला लिख लीजिए, बेतला। तो झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो वह है बेतला, बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड में भी एक, बिहार में भी एक, अब मणिपुर में भी एक गो है। तो मणिपुर में लिख लीजिए कि मणिपुर में कै गो है? तो आप कहेंगे सर मणिपुर में भी एगो है, लोकटक झील। लोकटक झील, लोकटक झील है जिसे कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। तो मणिपुर में कैबुल लामजाओ, लामजाओ, कैबुल, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये बहुत ज्यादा जीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में आएगा कि भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व का नाम बताओ जो तैरता हुआ है। तो आप इसी को बोलेंगे कैबुल लामजाओ, जो एकमात्र, जो एकमात्र तैरता हुआ, तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क है। तो जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? कैमूर लामजाओ नेशनल पार्क। इसे ही ये लोकटक झील के पास पड़ता है, लोकटक झील, लोकटक झील। कोई कोई पूछे कि लोकटक झील कहां पड़ेगा, तो आप बोलेंगे मणिपुर में पड़ेगा। लोकटक झील कहां पड़ेगा? तो मणिपुर में पड़ेगा। इसी लोकटक झील में एगो नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैमूर लामजाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क। जो लोकटक झील है, झील समझते हैं ना, जो पहाड़ से पानी आता है और जहां एक तरफ इकट्ठा होकर रुक जाता है उसे झील बोलते हैं। तो उसी झील में हम लोगों ने एक पार्क बना दिया, उसको पार्क ऐसा बना दिया कि उसमें तैर रहा है वो पार्क, है ना। तो इसलिए बोले कैमूर लामजाओ। कैमूर लामजाओ कहां पड़ेगा? मणिपुर में पड़ेगा, जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, और लोकटक झील में ही पड़ेगा। तो लोकटक झील कहां पड़ेगा? तो आप बोलेंगे झारखंड में पड़ेगा, सॉरी मणिपुर में पड़ेगा। अगला, अब लिखिएगा उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? तो उत्तर प्रदेश में भी एगो है। देखो बिहार में एक, झारखंड में एक, मणिपुर में एक, और यूपी में एक। तो यूपी में कौन सा है? तो यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। यूपी में कौन है? तो दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क है। एनपी मतलब नेशनल पार्क होता है, तो दुधवा नेशनल पार्क। तो बिहार में वाल्मीकि, मणिपुर में कैमूर लामजाओ, झारखंड में बेतवा, और यूपी में दुधवा। तो यूपी में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेतवा और मणिपुर में कैमूर लामजाओ। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब लिखेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में है। एमपी, एमपी को बोलते हैं मध्य प्रदेश। एमपी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश बोलते हैं। अरे एमपी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो सबसे अधिक है। पूरे भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क कहां पड़ता है? तो वो मध्य प्रदेश में। कारण क्या है? क्योंकि आपको मालूम है ना कि सबसे ज्यादा वन कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जहां वन रहेगा वही ना नेशनल पार्क रहेगा। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। कौन कौन? तो लिखिए, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। कौन? माधव। सेकेंड, पेंच नेशनल पार्क। पेंच, तो कहिएगा माधव नेशनल पार्क कहां है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। फिर कहेंगे पेंच कहां? पेंच, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में है। तीसरा,
पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क का है पन्ना, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में। तो माधव हो गया, पेंच हो गया और पन्ना हो गया, ये तीनों कहा है मध्य प्रदेश में। कहेगा चौथा कौन सा है, तो कान्हा। देखिए कृष्ण भगवान के नाम पे दो आ गया, एगो कान्हा एगो माधव। कान्हा माधव, कान्हा माधव मध्य प्रदेश, कान्हा माधव मध्य प्रदेश, पन्ना पेंच मध्य प्रदेश, पन्ना पेंच मध्य प्रदेश। कहेगा पांचवा कौन सा है, तो पांचवा है वन विहार। कौन विहार, वन विहार। आपको वन विहार जब एग्जाम में आएगा कि पूछा जाएगा कि वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में है, और पहला ऑप्शन देगा बिहार, और अधिकतर बच्चे चले जाएंगे बिहार के साथ, क्योंकि वो देखेगा कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो कहेगा बिहार में है। लेकिन गलत बात है, वन विहार बिहार में नहीं है, वन विहार मध्य प्रदेश में है। तो इसको आप ध्यान से एग्जाम में बनाइएगा। एग्जाम बिहार में तो एक के बोला है वाल्मीकि, तो दूसरा कहां से आएगा आप ही बताइए। जब एक वो वाल्मीकि है जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, तो वन विहार कहां से आएगा, तो वन विहार कहां है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन है, माधव कान्हा, माधव कान्हा, पेंच पन्ना, पेंच पन्ना, और ये हो गया वन विहार। छठा नंबर का लिखिए सतपुरा, सतपुरा। तो सतपुरा नेशनल पार्क भी कहां है, मध्य प्रदेश में है। एक साथ सातवें नंबर का कौन है, तो सातवें नंबर का लिखिएगा बांधवगढ़, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी कहां है, मध्य प्रदेश में है। तो बांधव नेशनल पार्क भी कहां है, मध्य प्रदेश में है। लिखिएगा आठवां नंबर का, यहां नहीं लिख पा रहे हैं, यहां लिख देते दिखाई देगा। आठवें नंबर का लिखिए कुनो नेशनल पार्क, कुनो, कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क। और ये बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है आपका, कुनो नेशनल पार्क। कहिएगा सर ये कुनो नेशनल पार्क इतना वीवीआई क्यों है, क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका से 8 गो चीता खरीद कर लेके आए और उसे भारत के कुनो नेशनल पार्क में रखे हुए थे। कितने टाइगर को खरीद कर लाए थे, 8 गो। कहां से, साउथ अफ्रीका से। कहां रखे थे, कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। तो नोट कीजिए आप, सॉरी ये जो बाघ लाए थे ना, वो नामीबिया से लाए थे, साउथ अफ्रीका से लाने वाले हैं। 100 गो चीता और खरीदने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका से 100 टाइगर और खरीदने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने नामीबिया देश से खरीद के लाए थे। कहां से, कहां से, नामीबिया, नामीबिया देश से 8 गो चीता लाए थे। कितने चीता, 8 चीता। लेकिन सारा के सारा चीता, चीता चीता तो 8 गो चीता लाए थे और सारा के सारा चीता मर चुका है। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी एक जांच कमेटी भी बैठाए हुए हैं। और चूंकि नामीबिया दूसरा देश है, अपने देश का इन्वायरमेंट नहीं सह पाया, यहाँ का वातावरण कुछ चेंज था, इस वजह से वो जो चीता थे ना वो नहीं बच पाया। तो नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य है कि साउथ अफ्रीका से 100 चीता लाएंगे, क्योंकि अपने इंडिया में चीता विलुप्त हो चुका है। चीता अपने भारत में नहीं है, बाघ तो है लेकिन चीता नहीं है, याद रखिएगा। जल्दी से उतारिए। अब लिखेंगे लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख में क्या है, लद्दाख क्या भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। लद्दाख, तो लद्दाख में क्या है, तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में। तो ये भी आपको नोट करना है
हेमिस नेशनल पार्क। अब लिखना है उत्तराखंड। अब आपको क्या लिखना है? उत्तराखंड। तो लद्दाख में हेमिस है और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लिखिएगा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन इनसे पहले रामगंगा नेशनल पार्क से पहले उनका एक पुराना नाम था जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए उत्तराखंड में यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। वो पूछे कि भारत का सर्वप्रथम पहला नेशनल पार्क कौन बना, तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां बना? तो उत्तराखंड में बना। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो रामगंगा नेशनल पार्क नया नाम है। अब पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में था। अब जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। नोट कीजिए। अभी कुछ और स्टेट बच रहा है, समझे? तो हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो और बना देंगे, क्योंकि आपको यादों करना पड़ेगा और ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग बिहार देख लिए, उत्तर प्रदेश देख लिए, झारखंड देख लिए, गुजरात देख लिए, आसाम देख लिए, मध्य प्रदेश देख लिए, उत्तराखंड देख लिए, अरुणाचल प्रदेश देख लिए। तो अधिकतम राज्य देख लिए हैं। कुछ राज्य और रह गया है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पार्ट 2 बना देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा के पूरा नेशनल पार्क को हम कवर करा देंगे। लेकिन अभी हम कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व का नाम लिखवा रहे हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई पूछेगा कि अभी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है। आपके सवाल में आएगा कि अभी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो आप कहेंगे 58 टाइगर रिजर्व। कितना? 58। ये एग्जाम में आएगा सवाल, तो बताइएगा कि भारत में अभी वर्तमान में 2025 तक की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है। तो अभी जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व है वो 58 टाइगर रिजर्व है। देखते हैं आया कि नहीं आया, थोड़ा ऊपर भाग गया। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहां है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश, एमपी को बोलते मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। फिर आपके सवाल में आएगा कि सर 52वां नंबर का कौन था, फिर कहेगा 53वां नंबर का कौन था, फिर कहेगा 54वां नंबर का कौन था, फिर कहेगा 55वां नंबर का कौन था, फिर कहेगा 56वां नंबर का कौन था, फिर कहेगा 57वां नंबर का कौन था, और फिर कहेगा 58वां नंबर का कौन है अभी नवीनतम। तो 52 से लेकर 58 तक कुछ भी पेपर में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। कहेगा सर 52वां कौन है, तो आप कहेंगे रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। कोई बोलेगा कि रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क कहां पड़ेगा, जो कि देश का कहना था 52वां टाइगर रिजर्व। 52वां कौन, तो समझे कि 51 को पहले से है, 52वां बना है। तो 52वां कौन बना है, तो आप कहेंगे रामगढ़ विषधारी बना है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर रामगढ़ विषधारी कौन से स्टेट में पड़ता है, तो आप कहेंगे राजस्थान में पड़ता है।
कहा? राजस्थान में पड़ता है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर 53वां कौन है, ये भी बता दीजिए। तो लिख लीजिए 53वां रानीपुर। रानीपुर है। कौन है? रानीपुर। रानीपुर कहां पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। फिर कहेगा कि सर 54वां नंबर का कौन है? तो 54वां नंबर का रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। फिर आपके मन में सवाल आएगा रानी दुर्गावती कहाँ है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में है। फिर आएगा कि 55वां नंबर का कौन है? तो आप कहेंगे धौलपुर। कौन हो जाएगा? धौलपुर। धौलपुर हो जाएगा। और धौलपुर कहां पड़ेगा? तो ये पड़ेगा राजस्थान में। फिर 56वां नंबर का कौन है? तो गुरु घासीदास। गुरु घासीदास। गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास कहां पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा गुरु घासीदास। कहेगा 57वां नंबर का कौन है? 57वां नंबर का कौन है? तो आप बोलिएगा रातापानी। रातापानी। तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और लास्ट 58वां माधव पड़ेगा। माधव। तो माधव कहां है? तो माधव मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में। तो आप नोट कर लीजिए इसको। हम दोबारा बोल देते हैं, जो छूट गया होगा आप उसको भी लिख लीजिएगा। आप उसको भी लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। आप नोट करिए कि 52वां कौन है। तो हम लिखवा देते हैं, किसी का छूट गया होगा आराम से लिख लीजिए। सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में है। भारत में अभी वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58। कहेगा सर 52वां कौन? तो रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। कहेंगे सर 53वां कौन है? तो आप बोलेंगे 53वां रानीपुर है। कौन है? रानीपुर। कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहेंगे सर 54वां नंबर का कौन है? तो आप बोलेंगे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती कहां है? मध्य प्रदेश में है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर 55वां नंबर का कौन है? तो 55वां नंबर का होगा धौलपुर। कौन सी? धौलपुर। और धौलपुर कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। फिर कहेंगे कि सर 56वां नंबर का कौन है? तो 56वां नंबर का गुरु घासीदास। और गुरु घासीदास कहां पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। फिर 57वां नंबर का कौन है? तो रातापानी। कौन पानी? राता पानी। तो रातापानी उत्तर प्रदेश में है। फिर 58 नंबर का कौन है? तो माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में। तो सबसे नवीनतम कौन है? 58 नंबर का माधव। याद रखिएगा, सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम माधव, मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, याद कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा याद करके, है ना। तो आपको याद रखना है, आज हम लोग टाइगर रिजर्व का पार्ट 1 बना है, फिर नेक्स्ट हम पार्ट 2 बना देंगे। आपको याद करके लाना है, अच्छे से मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे। आप सपोर्ट कीजिएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो आज के लिए हम इतना ही पे क्लास को खत्म करते हैं। गुड नाइट, हम लोग फिर कल मिलेंगे।